नमस्कार दोस्तों, इस देश में चुनाव क्या किसी ठेके पे लड़ा जा रहा है? कुछ लोग आते हैं, चुनाव को मैनेज करते हैं और वो ठेका किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को दिया जा सकता है, क्योंकि शरद पवार की बातों से तो अब यही लगने लगा है। दोस्तों, शरद पवार ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। शरद पवार ने राहुल गांधी के विस्फोटक खुलासे के बाद एक और बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया है। दोस्तों, शरद पवार ने मराठी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को समर्थन देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो सबूत सामने रखे हैं उसे लेकर के एससीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी को अब इसे लेके पूरे देश में कार्यक्रम करना चाहिए। वोट चोरी बड़ा अपराध है। इसके बाद उन्होंने एक बात कही जो आज के दौर में बहुत ज्यादा शक पैदा करती है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 2 लोग दिल्ली में मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से हम आपको 160 सीटों की गारंटी देते हैं। मैं हैरान था। सच कहूं तो मुझे चुनाव आयोग पे कोई शक नहीं था। मैंने उनकी मुलाकात राहुल गांधी से कराई। उन्होंने आगे बताया, इसके बाद मैंने उन लोगों और राहुल गांधी के साथ एक बैठक तय की। वो जो कुछ भी कहना चाहते थे उन्होंने राहुल गांधी के सामने कहा, लेकिन राहुल गांधी और मेरी राय थी कि हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हमारा रास्ता नहीं है। राहुल ने कहा कि इस तरह से हमें सत्ता नहीं चाहिए, बल्कि हम जनता के बीच में जाएंगे। पवार का इशारा दोस्तों सीधे धांधली की तरफ था। यानी राहुल ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस जनता के वोट से जीतेगी, जबकि बीजेपी की जीत कैसे हुई ये तो पूरा देश देख चुका है। दोस्तों, महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। 288 में से 160 सीटें अगर एक किसी पार्टी की आ जाए तो उसको तो जीतना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और महाराष्ट्र में तो गठबंधन बहुत तगड़ा था। वहीं कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को उन्होंने बहुत बुरी तरह से हराया था। तो अब शरद पवार ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब उनके साथ ये हुआ तो उनको यकीन नहीं हुआ, उन्होंने उन लोगों पे भरोसा नहीं किया, लेकिन अब राहुल गांधी के खुलासे के बाद उनको भी शक होने लगा है। यही नहीं दोस्तों, शरद पवार ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों की बात सुन के उन्होंने राहुल गांधी से उनकी मीटिंग कराई थी, राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करवाई थी, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसे किसी भी काम को करने से साफ मना कर दिया। मतलब दोस्तों कि राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे तो सही तरीके से लड़ा जाएगा और किसी भी ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं किया जाएगा। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि शरद पवार ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले 2 आदमी आते हैं उनके पास और वो कहते हैं कि चुनाव हम आपको जितवा देंगे, 160 सीट आपके गठबंधन को आ जाएंगी, आप हमको एक निश्चित अमाउंट पेमेंट कर दीजिए। दोस्तों, अब बीजेपी ये कह रही है कि इस मामले में शरद पवार ने पहले क्यों नहीं अपनी बात रखी, अब क्यों ये सब बोल रहे हैं। हालांकि मुझे भी यही लगता है, हालांकि जब भी बताएं शरद पवार की बात को चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और बिना उनसे उनके लिए कोई एफिडेविट, हलफनामा या शपथ पत्र मांगे बिना। दोस्तों, महाराष्ट्र में 160 सीटें आने का मतलब बहुत ही आसानी से दोस्तों सरकार बनाना है, लेकिन ये महाराष्ट्र इलेक्शन का नतीजा है। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें से बीजेपी को मिली थी 132 और एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिली थी 57 सीटें और अजित पवार की पार्टी को मिली थी 41 सीटें और उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिली थी 20 सीटें। कांग्रेस को मिली थी 16 सीटें। एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी को 10 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी, आदर्श को 10 सीटें मिली थी। तो इससे आप देख सकते हैं कि वो एक पार्टी जो नंबर 1 की पार्टी बनी थी महाराष्ट्र में 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में, वो कितना खराब परफॉर्म करती है। कांग्रेस पार्टी ने मात्र 16 सीटें जीती और महाराष्ट्र चुनाव को लेके इससे पहले ही बहुत सवाल खड़े हो चुके हैं। राहुल गांधी लगातार सबूत रख चुके हैं कि एक अचानक से महाराष्ट्र में वोटों की संख्या लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मात्र 6 महीने के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ गई जो 5 साल में भी नहीं बढ़ती है। इसके अलावा कई कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के ही राहुल गांधी वो लिख चुके हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अचानक से नए वोटर की संख्या बढ़ गई। और अब राहुल गांधी का जो खुलासा है वो कर्नाटक को लेके था। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेके तो पहले से ही बहुत सारे सवाल विपक्ष खड़े कर रहा था और अब देखिए नई बात शरद पवार ने बोल दी है। दोस्तों, अगर इन सब बातों में जरा भी सच्चाई है तो ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। विपक्ष के नेताओं का ये बात ये पहले भी बोलनी चाहिए थी। इंतजार क्यों करना है राहुल गांधी के खुलासे का? शरद पवार को पहले ही ये बात बोलनी चाहिए थी और ऐसे लोगों को तो सलाखों के पीछे पहुंच जाना चाहिए। ऐसे लोग आखिर शरद पवार के पास पहुंच कैसे गए? चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं इस देश में चुनाव को मजाक बना के रख दिया है। पहले तो रोड बनाने का, घर बनाने का ठेका लिया जाता था, फिर परीक्षा कराने वाले ठेकेदार आ गए और अब चुनाव भी क्या ठेके पे होने लगेंगे? मतलब कि अब 2 लोग जीत और हार का ठेका ले सकते हैं। चुनाव आयोग को हर हाल में जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। दोस्तों, हर हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि इस देश में अगर जनता के अंदर चुनाव को लेकर भरोसा खत्म हो गया
तो राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो एटम बम फोड़ा है उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है दोस्तों, लेकिन देश की जनता जरूर इस मामले में राहुल गांधी के साथ खड़े होने को तैयार दिख रही है। पूरा इंडिया गठबंधन राहुल ने जो आरोप लगाए हैं उसका मजबूती से समर्थन कर रहा है और अब 11 मार्च से चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन की तरफ से मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया है कि अब आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं की तर्ज पे लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि चुनाव को लेकर के विश्वसनीयता अगर दांव पे लग गई तो फिर देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। शरद पवार के खुलासे को लेकर आपकी दोस्तों क्या राय है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।